नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। मेरे चैनल पर लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी कहानियों की कड़ी में आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, इसका शीर्षक है बंटवारा। उम्मीद करती हूँ यह कहानी भी आपको अच्छी लगेगी। रक्षाबंधन नजदीक आने वाला था, लेकिन विशाल और सुमित्रा दोनों के लिए तो यह त्योहार था ही नहीं। विशाल और सुमित्रा के चारों बच्चे अच्छे दोस्त होकर के भी बिना वजह की दुश्मनी निभा रहे थे। मामा और बुआ दोनों के घर बच्चों के लिए बंद हो चुके थे। शायद इसका कारण वर्मा जी की अपने बेटे और बेटी को बराबर करने की सनक थी। विशाल और सुमित्रा दोनों में सिर्फ 1 साल का ही फर्क था। हालांकि विशाल बड़ा था, लेकिन शादी पहले सुमित्रा की हुई थी। वर्मा जी ने उसकी शादी में लेने देने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कुछ समय बाद जब विशाल की भी शादी हुई तो भी सुमित्रा को बहुत कुछ मिला था। दोनों भाई बहन एक दूसरे को जी जान से प्यार करते थे। भाई के दोनों बच्चों के होने के समय सुमित्रा ने एक बहुत अच्छी बुआ का फर्ज निभाया था और भाभी को पलंग से नीचे कदम भी नहीं रखने दिया था। सुमित्रा के दूसरे बच्चे होने के समय उसकी सासू माँ स्वर्ग सुधार चुकी थी और ससुर तो उसके थे ही नहीं, इसलिए उसको अपने मायके ही आना पड़ा। लेकिन भाभी और माँ ने मिलकर उसका बहुत ख्याल रखा। जब वह लौटकर वापस जा रही थी तो ऐसे मालूम हो रहा था जैसे सुमित्रा की आज ही विदाई हो रही हो। दोनों के चारों बच्चे बहुत मिलजुल कर खेलते थे और दोनों का ही संपन्न परिवार था। सुमित्रा के पति का रेडीमेड गारमेंट्स का बहुत बड़ा शोरूम था। यूं भी उनका ध्यान हर समय अपने व्यापार पर ही लगा रहता था। अपने पिता के छोटे से फ्लैट को बेचकर वह 500 गज की 3 मंजिल कोठी बनवा चुके थे। सुमित्रा के पिता भी सरकारी नौकरी में बहुत बड़े पद से रिटायर हुए थे। उनका भाई भी सरकारी नौकरी ही करता था। दोनों के घर में कहीं कोई कमी नहीं थी। घर विशाल का भी बहुत बड़ा था। अचानक एक दिन सुमित्रा के पिताजी को दिल का दौरा पड़ा और फिर सुमित्रा के पिता की लिखी हुई वसीयत जब पढ़ी तो पता चला उन्होंने अपने घर को भी अपने दोनों बच्चों में बांटने के लिए लिखा था। सुमित्रा के पास वैसे ही इतना बड़ा घर था। यह अजीब सी वसीयत देखकर सब हैरान थे। विशाल ने सुमित्रा को घर में शिफ्ट होने के लिए पूछा तो ना तो यह संभव था और ना ही उसे कोई ऐसी जरूरत थी। भले ही घर 2 लोगों के नाम हो गया हो, लेकिन घर में विशाल ही अपने परिवार के साथ रहता था। जब से सुमित्रा के व्यापारी पति को यह पता चला कि सुमित्रा के मायके में भी उसके पास जगह है, तब से उसके मन में आया क्यों ना वह उस घर में अपना एक गोदाम ही बना दे। उसने रेडीमेड कपड़ों का ट्रक सुमित्रा के मायके में उतरवाया और अपने हिस्से के कमरों में गोदाम बना दिया। सुमित्रा को कई बार माँ और विशाल ने यह समझाने की कोशिश भी करी कि इस तरह से ट्रक की आवाजाही में और ऐसे बंद कमरों के कारण माँ को और उसके परिवार को बेहद परेशानी होती है। यदि वह यहाँ आकर रहना चाहे तो सारा परिवार सुख से रह सकता है, लेकिन इस तरह से करना तो ठीक नहीं है। वैसे भी कई बार माँ ने भी सुमित्रा को समझाने की कोशिश करी, लेकिन यह हक तो पापा ने ही सुमित्रा को दिया था, इसलिए माँ भी ज्यादा कुछ नहीं कह सकी। या तो अब सुमित्रा समझना नहीं चाहती थी, या उसकी भी यही इच्छा थी कि आधे घर पर उसका कब्जा
यथावत ही रहे। मनों में कटुता बढ़ती ही जा रही थी। बहन को कई बार विशाल ने कहा कि इस तरह से घर को स्टोर बनाने में उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता था, क्योंकि रेजिडेंशियल जगह पर गोदाम बनाने की मनाही होती है। इसलिए एक दिन घर पर छापा पड़ा और जुर्माना डाल दिया गया। घर को सील करने से तो रुकवा लिया गया, लेकिन सुमित्रा और उसके पति को लगा कि यह सब उसके भाई विशाल की सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। सामान भी उन्होंने थोड़ा बहुत जुर्माना दे करके अपना निकाल लिया, लेकिन कुछ दिन बाद विशाल और उसका परिवार हैरान रह गया जब उन्हें पता चला कि सुमित्रा ने मकान का अपना पूरा हिस्सा किसी और को बेच दिया गया है। पूरा घर सकते में आ गया था। मजबूरी में घर के बीच में दीवार खींचनी पड़ी, जिसके कारण कि घर में धूप और हवा दोनों ही बंद हो गए थे। गुस्से में विशाल ने जब सुमित्रा से पूछा, अगर तुझे पैसे ही लेने थे तो बेचने से पहले एक बार मुझसे तो पूछ लेती, मैं ही तुम्हें पैसे दे देता, वरना तुम ही यह पूरा घर ले लेती, मैं ही फ्लैट में चला जाता। सुमित्रा ने भी उधर से भुनभुनाते हुए कहा, आपने भी गोदाम की शिकायत करने से पहले हमसे पूछा था क्या? वाद प्रतिवाद बढ़ते गए। दोनों ही एक दूसरे को माफ करने के लिए तैयार नहीं थे। यूं ही समय बीत रहा है। प्रत्येक रक्षाबंधन और भाई दूज पर शायद दोनों को कुछ तो महसूस होता होगा। मालूम नहीं इसमें गलती किसकी है, लेकिन माँ को तो रह रहकर एक ही ख्याल आता है, और वह अपने पति की फोटो के सामने रो रो कर एक ही सवाल पूछती है, आपने ऐसा बंटवारा क्यों किया? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या यह सही हुआ?